Hello students. Today I will have a discussion on a general topic: hard work is key to success. First of all, let us discuss what is hard work. What is the definition of hard work? Actually, if we don't have the favorable conditions or the suitable circumstances, but still we are determined to do that particular work, then it becomes the hard work. हमारे लिए कई बार पर्याप्त साधन नहीं होते, कई बार ऐसी परिस्थितियां नहीं होती कि हम कोई काम कर सकें, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम दृढ़ शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, उस काम को करने की लगन में लगे रहते हैं, तो उसी को ही हम सख्त मेहनत या हार्ड वर्क कहते हैं. एंड नाउ द क्वेश्चन इज हार्ड वर्क ए की टू सक्सेस? कि मेहनत करने से क्या सच में सफलता प्राप्त होती है? क्या मेहनत ही सफलता के लिए एक चाबी है? तो नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल पे, +1 लेवल पे, +2 लेवल पे हार्ड वर्क करते हैं, वो कोई आर्मी ऑफिसर सेलेक्ट हो जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, और कोई इसी तरीके से किसी और फील्ड में, हायर एजुकेशन में अपनी सिलेक्शन करवा लेता है, IITs में या किसी और इंजीनियरिंग साइड में, या फिर वो हायर स्टडीज़ की तरफ चला जाता है. और इसी तरीके से हायर स्टडीज़ में जो ग्रेजुएशन लेवल पे हार्ड वर्क कर लेता है, उसमें से कोई सिविल सर्विसेज की तरफ चल पड़ते हैं, वो क्वालिफाई कर लेते हैं. और इसी तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हार्ड वर्क करता है, वो UGC नेट एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई कर लेता है, तो एक ही दिन में हम कह सकते हैं कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल कैंडिडेट बन जाता है. तो इस तरीके से समय से किया हुआ हार्ड वर्क जो है वो हमें सफलता दिलाता ही दिलाता है. और अगर हम ना तो मैट्रिक लेवल में, ना +1 +2 लेवल में, ना अंडर ग्रेजुएशन और ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो फिर अल्टीमेटली हम किस क्लास में आ जाते हैं? फिर हम लेबर क्लास में आ जाते हैं. तो लेबर क्लास में भी अगर हम सोचें तो हार्ड वर्क तो फिर करना पड़ा. हाँ, ये है कि समय से हमने हार्ड वर्क नहीं किया था, लेकिन लेबर क्लास में आ जाते हैं. अब आप देखिए, जो भी मजदूर हैं वो नहीं कहते कि आज गर्मी है, अब आज हम दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, लगानी पड़ेगी. आज बरसात है तो काम नहीं करते, आज सर्दी बहुत है तो दिहाड़ी पे नहीं जाते, करना पड़ेगा. इसी तरीके से आप देखिए, सुबह कई बार हम वॉकिंग के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि कुछ 4 बजे से पहले भी उठ के अपने साइकिलों पे या स्कूटर पे सब्जी मंडी की तरफ आते हैं, और वहाँ से सब्जी लेके फिर वो गांव में सब्जी बेचते हैं. तो उसमें भी आप देखो, अब हम किसी स्टूडेंट को बोलें कि सुबह जल्दी उठा करो, तो वो कहते हैं कि नहीं उठा जाता, बड़ी मुश्किल होती है. और जो लेबर क्लास में आ जाते हैं, बाद में उनको सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है. तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ा, लेकिन जिसने समय से हार्ड वर्क किया वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुका था, वो कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पे था या अच्छे काम पे था. और जिसने समय पे हार्ड वर्क नहीं किया, वो फिर अब लेबर क्लास में है. तो एक जगह तो मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा था कि गॉड सेज आई हैव द शॉप ऑफ सीड्स बट पीपल कम टू मी फॉर द फ्रूट्स. कि परमात्मा कहता है कि मेरे पास बीजों की दुकान है,
लेकिन लोग मेरे पास फल लेने की इच्छा लेके आते हैं। तो बीज कब डाला जाता है? जब शुरुआत होती है। अब सपोज करो किसी ने डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए बीज कब डाला जाएगा? 10th +1 +2 लेवल पे। उस टाइम पे उसको साइंस की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि वो टेस्ट को क्वालिफाई कर सके। लेकिन जब बीज डालने का समय था तब तो हमने हार्डवर्क प्रॉपर किया नहीं। लेकिन जब टेस्ट दे देते हैं, जिस दिन रिजल्ट आना होता है, उस दिन हम गॉड से मांगते हैं कि आज हम क्वालिफाई कर लें। वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब बीज डाला जा रहा था उस काम को अचीव करने के लिए, तो हम उस टाइम प्रॉपर हार्ड वर्क करते, उस टाइम हम रब का आसरा लेते, गॉड की ब्लेसिंग्स लेते और काम अच्छे तरीके से करते। एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर कि अगर हम हार्डवर्क नहीं करते, सही तरीके से कर्म नहीं करते, तो फिर गॉड भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो भी कराना है वो हमारे हार्डवर्क से ही कराना है। अब बड़ी सिंपल सी उदाहरण है कि लॉर्ड कृष्ण एंड सुदामा, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे वर स्टडिंग इन द सेम स्कूल। संदीपनी मुनि के आश्रम में वो पढ़ते थे, लेकिन जब उनको टास्क दिया जाता था, चाहे वो जंगल से लकड़ियाँ लेने का हो या भिक्षा मांगने का हो या कोई भी हो, जब उनको टास्क दिया जाता था तो लॉर्ड कृष्ण और सुदामा दोनों इकट्ठे जाते थे। लॉर्ड कृष्ण अपना काम पूरे तरीके से, सही तरीके से करते थे, लेकिन जो सुदामा है उनको उस टाइम पे भी कभी ठंड लगती थी और कभी उनको बुखार महसूस होता था, और वो अपने काम जो है वो लॉर्ड कृष्णा के सहारे छोड़ देते थे। हम भी छोड़ देते हैं अपने काम भगवान के सहारे। तो ये बहुत बड़ी उदाहरण है हमारे लिए कि जो सुदामा है वो भगवान के दोस्त हैं, लेकिन फिर भी वो सारी उम्र गरीब रहे, क्योंकि जब काम करने की ज़रूरत थी, जब हार्डवर्क की ज़रूरत थी, तो वो अपने काम कृष्ण भगवान से करा लिया करते थे। और बचपन में कृष्ण भगवान ने उनको कितनी बार समझाया भी कि ऐसा मत किया करो, ये कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो फिर बाद में करने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे। लेकिन उस टाइम शायद सुदामा जी की समझ में नहीं आया। वो भगवान के परम मित्र होते हुए भी वो काम नहीं कर सके, उनकी बात नहीं मान सके। तो फिर क्या हुआ? दोनों एक ही स्कूल के थे, एक जो है वो सम्राट बन गया और दूसरा जो है वो आप कह सकते हैं कि भिखारी बन गए। और उसके बाद भी आप सोचिए कि कृष्ण भगवान क्या उनकी गरीबी को दूर नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अपने महल में बैठ के सुदामा की चिंता करते थे, सुदामा के बारे में सोचते थे और कहते थे कि अब कम से कम हार्डवर्क करके, कर्म करके, उसका मन डरता है मेरे पास आने से, अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करके और अपने मन को कंट्रोल करके अगर वो मेरी तरफ आता है तो एक बार वो मेरी हद में आ जाए, उसके बाद तो मैं उसको खुद ही जाके ले आऊँगा। और जमाना जानता है कि उन्होंने इस तरीके से किया भी। जब सुदामा उनकी हद में बिल्कुल एंटर ही करते हैं तो कृष्ण भगवान भाग के जाते हैं और उनको रिसीव करके लेके आते हैं और उनकी सारी की सारी गरीबी दूर कर देते हैं। तो कृष्ण भगवान ने खुद जाके क्यों नहीं किया उनकी गरीबी को दूर? क्योंकि उसमें भी ये विधान है रब का कि हमें खुद कर्म करके अपने आप को काबिल बना के उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, फिर ये बात बनती है। तो इस तरीके से कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे हम भक्त भी हैं, चाहे हम भगवान के दोस्त भी हैं, चहेते भी हैं,
फिर भी हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी इस धरती को कर्म क्षेत्र ही कहा जाता है। तो हार्डवर्क इज की टू सक्सेस जो है, ये बिल्कुल सही और ऑथेंटिक बात है कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हम अचीव नहीं कर सकेंगे अपने लाइफ के गोल को। तो इसी प्रकार एक बार आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद भगवत गीता के ऊपर लेक्चर दिया करते थे। दे वर वेरी रिनाउंड स्पीकर ओवर द डॉक्ट्राइन्स ऑफ भगवत गीता। तो उनके पास कुछ लड़के जो 14, 15, 16 साल के थे, वो उनके पास गए कि स्वामी जी, हम आपसे गीता का उपदेश सुनना चाहते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते, अच्छा चलो ऐसा करो, अंदर जाओ, देखो वहाँ पर क्या रखा है। उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या कोई ग्रंथ रखा होगा या कुछ। तो वो जब गए तो वहाँ पर फुटबॉल पड़ा हुआ था। तो वो कहते कि स्वामी जी वहाँ पर तो फुटबॉल पड़ा हुआ है। कहते हाँ, उसको लाओ और जो सामने ग्राउंड है ना, वहाँ पर जाओ और अच्छे तरीके से खेलो, फिर मैं आपको गीता का उपदेश देता हूँ। तो वो लड़के गए, 2-4 घंटे खेलने के बाद जो है वो आए। तो कहते जी अब हमें गीता का उपदेश आप दीजिए। तो वो कहते यही गीता का उपदेश था कि कर्म करो और रिष्ट पुष्ट बनो, क्योंकि उस टाइम हमारा देश गुलाम था। तो वो चाहते थे कि हमारे देश को नौजवानों की ज़रूरत है, रिष्ट पुष्ट नौजवानों की ज़रूरत है, गर्म खून की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि यही आपके लिए गीता का उपदेश है कि आप इस तरीके से कर्म करो, हार्ड वर्क करो। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एक आईएएस बनने के लिए कोई 10th +1 +2 ग्रेजुएशन लेवल पर ही हार्ड वर्क कर लेता है 4-5 साल, और बाकी की ज़िंदगी उसकी जो है वो आसान हो जाती है। और कई जो है यही 4-5 साल नहीं करते और बाकी सारी की सारी ज़िंदगी उनको मुशक्क़तें करनी पड़ती हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। गॉड ने किसी को फ्री में कुछ नहीं देना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर टाइम रहते हुए सही समय पे अगर हम हार्ड वर्क कर लें तो दैट विल बी मोर ऑथेंटिक। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मली इट इज सेड दैट हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, बट इट इज प्रिसाइजली restated that hard work at a suitable time is more authentic key to success। कि कर्म करना, मेहनत करना सफलता के लिए ज़रूरी है, लेकिन सही समय पे सही कर्म करना, इससे तो ऑथेंटिक बात हो जाती है, इससे तो ये पुख्ता बात हो जाती है कि हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये एक मेरा मैसेज था स्टूडेंट्स के लिए कि अभी आपके स्टूडेंट